हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीडी कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने कल की क्लास में लाइंस एंड एंगल्स का शुरुआत की थी और हमने लाइंस की डेफिनेशंस पढ़ी थी कि लाइंस किस किस तरह की लाइंस होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था, सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, देन राइट एंगल, देन रिफ्लेक्स एंगल, ये सब हमने पढ़ा था। स्ट्रेट एंगल और स्ट्रेट लाइन भी पढ़ा था। इसके बाद हमने एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट की थी। आज हमारा टॉपिक है आगे की थ्योरी पढ़ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थ्योरी, लाइंस एंड एंगल्स की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। जब भी आपकी मतलब एंगल्स वगैरह फाइंड आउट करने हो, कोई भी डायग्राम हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, पूरे आगे आपके मेंसुरेशन आने वाली है, एरिया वॉल्यूम वगैरह फाइंड करोगे, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं आज पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस क्या होता है? कोई भी दो लाइंस अगर एक लाइन से परपेंडिकुलर खींचें दूसरी लाइन के ऊपर, तो जो डिस्टेंस होगा वो कहीं किसी भी पॉइंट से, किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर खींच लो तो सेम डिस्टेंस होगा। मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। ट्रांसवर्सल क्या होता है? कोई भी दो लाइंस को जब काटता है कोई लाइन, तीसरी लाइन दो लाइन या उससे ज़्यादा लाइनों को काटेगी, उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो, ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस पे भी हो सकती है और नॉन पैरेलल लाइंस पे भी हो सकती है। देखिए, ठीक है, ये नॉन पैरेलल लाइंस पे है और ये पैरेलल लाइंस पे है। कल मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स बताए थे, एक्सटीरियर एंगल्स बताए थे, एडजेसेंट एंगल्स बताए थे, ठीक है, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी बताए थे। वो सब अब काम आएंगे आपके। अब देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, ये दोनों में मतलब ये हम लागू कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में हमने फिगर्स और एंगल्स सेम दिए हैं। देखो, एंगल 1, वहाँ पे भी एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल 2 है, वहाँ पे भी एंगल 2 है, मतलब एंगल्स के नेम सेम है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? कोई भी लाइन के एक साइड पकड़ लो, जैसे ये लाइन खींची, इसके लेफ्ट साइड पकड़ लो चाहे राइट साइड पकड़ लो, जो एंगल ऊपर की ओर खुला होगा, यहाँ पे भी ऊपर की ओर खुला होगा, ये दोनों एंगल्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे कि यहाँ पे 1 और 5 है, दोनों के मुंह ऊपर की तरफ खुले हुए हैं और दोनों लेफ्ट साइड में हैं। जैसे 2 और 6 है, दोनों राइट साइड में और दोनों के मुंह ऊपर की तरफ खुले हैं। 3 और 7 हो गया, दोनों के मुंह नीचे की ओर खुले हैं और दोनों राइट साइड में हैं। इसी तरह सेम वहाँ पे भी होता है। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, याद रखना। कभी भी पैरेलल लाइन की कंडीशन की बात करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा सेम होंगे, ठीक है। जैसे 1 और 5 सेम होगा, 4 और 8 सेम होगा। ये कंडीशन तभी लगती है। ये देखिए, ये वाला आपका थ्योरम देखिए, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो सारे के सारे इक्वल होंगे, है ना। बहुत मज़ेदार चीज़। तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आनी है, इसीलिए ये आपको थ्योरी लिख के पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम एक्सरसाइज कराते, ईजिली सॉल्व हो जाती। इसके बाद अगर उस उधर की बात करें नॉन पैरेलल लाइंस में, तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर नहीं होते हैं, इसमें अलग अलग हो सकते हैं और होते हैं, ठीक है। अगर सेम एक भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर सेम हो गया ना, तो वो पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। नहीं तो ट्राई करके देख लेना कभी घर पे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने आपको बता दिए, जैसे 1 और 5 है, सेम एंगल्स होते हैं, एक साइड में ही होते हैं, उनका कभी भी आप करके देख लेना, एंगल बराबर करके देखना, दोनों लाइन पैरेलल बनेंगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहली बात की, इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं? दो लाइनें, इसको एक लाइन ट्रांसवर्सल काट रही है और इसके जो अंदर वाले हैं, जैसे 3, 4, 5 और 6, ये चारों एंगल, चार ही एंगल होते हैं। एक पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो चार ही इंटीरियर एंगल्स होंगे। कितने होंगे? चार होंगे, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स। और अब इंटीरियर एंगल्स तो हमने देख लिया, 3, 4 और 5, 6। अब उसने बोला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये क्या होता है? जैसे 4 और 6, 3 और 5, 4 और 6 और 3 और 5, वहाँ पे भी सेम है, 3 और 5, 4 और यहाँ पे 7 है, सॉरी यहाँ पे 7 है। तो मैं ऐसा करता हूँ, उसकी नंबरिंग चेंज कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी आंसर सेम ही होगा। सॉरी, डायग्राम में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये मैं कर देता हूँ। 5, 6 है यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जी बिल्कुल सही है। तो मैंने क्या कहा, अल्टरनेट कौन से होते हैं? पैरेलल, मतलब इंटीरियर एंगल्स हैं तो अंदर वाले होंगे, इंटीरियर एंगल्स हैं तो 3, 4, 5, 6 होंगे, अंदर वाले होंगे। अब उसने बोला है अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट मतलब
इसके ऑपोजिट, इसके सामने जो एंगल है साइड में, 4 के साइड में 3 है, उसके ऑपोजिट एंगल मतलब 6 नंबर, 4 का अल्टरनेट कौन सा हो जाएगा 6, ठीक है। इसी तरह 5 का अल्टरनेट हो जाएगा 3। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स समझ आ गया। अब आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। यहाँ पे एंगल 1 है, ये 7 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वही इसके सामने और इसके ऑपोजिट बाहर बाहर एंगल्स। अब अंदर वाले एंगल्स को काउंट ही नहीं करना है। जब एक्सटीरियर एंगल्स आ गए, एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से, 1, 2, 8 और 7, मतलब जिनके मुंह बाहर को खुले हैं, बाहर को खुले हैं, बाहर की तरफ खुले हैं, वो सारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। और उसमें भी अल्टरनेट कौन से हैं, 1 का ऑपोजिट उसके सामने वाला, 1 के ऑपोजिट के सामने वाला, 1 के ऑपोजिट 8 है या 2 है, उसके सामने वाला कौन सा है, 7 है, ठीक है। दोनों के सामने 7 है। तो आपको एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स भी समझ आ गया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स भी समझ आ गया। अब हम बात करते हैं थ्योरी की। थ्योरी में इसने ये थ्योरम दिए हैं, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मैंने आपको बताया था ना, अगर कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन 2 लाइनों को काट रही है और अगर उसके 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब 1 और 5 अगर सेम हो जाएंगे, तो वो दोनों लाइन जो चल रही हैं जिसको ट्रांसवर्सल ने काटा है वो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। आसान था। और इसकी एक और थ्योरी बुक में दी हुई है कि अगर ट्रांसवर्सल लाइन 2 लाइनों को काट रही है और वो पैरेलल हैं, तो दोनों एंगल्स से, दो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो सेम हो जाएंगे। मतलब उसने 2 तरह से ये थ्योरम लिखा है। पहला लिखा है कि 2 पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो दो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो सेम होंगे। और दूसरी उसने इक्वेशन में, मतलब दूसरी थ्योरम में क्या कहा है कि 2 लाइनों को एक ट्रांसवर्सल काट रही है, उसके दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं, पेयर हैं, वो सेम है, मतलब 1 और 5 सेम है। तो उसने बोला कि इस कंडीशन में भी ये लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। चाहे पैरेलल लाइनें की कंडीशन हो, चाहे दूसरी कंडीशन हो, दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो पैरेलल लाइंस होंगी, और पैरेलल लाइंस है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। आसान था। हाँ, अब आते हैं ये तो हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के ऊपर थ्योरी। अब आते हैं हम दूसरी थ्योरी जो अल्टरनेट एंगल्स के ऊपर है। अल्टरनेट एंगल्स की थ्योरी क्या कहती है कि अगर कोई 2 पैरेलल लाइंस हैं, उसको ट्रांसवर्सल कोई काट रही है, तो अल्टरनेट एंगल्स बराबर हो जाएंगे, मतलब 4 और 6 बराबर होगा और 3 और 5 बराबर होगा। फिर क्या है, 2 पैरेलल लाइनें उसको ट्रांसवर्सल काट रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सेम हो जाएंगे। और सेम कंडीशन लगती है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पे भी। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मतलब 1 और 7 भी सेम होंगे अगर 2 पैरेलल लाइन है उसको ट्रांसवर्सल काट रही है। तो इसको थ्योरी में एक बार ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम का है। मैंने आपको जो बताया है वो ध्यान दीजिएगा, और आप अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं तो आप उनसे भी ये एक बार पढ़ सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए यूज़ किया है आगे, क्योंकि क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है। आपको मैंने बता दिया एक्सटर्नल इंटीरियर एंगल्स और एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल्स भी सेम होते हैं अगर 2 पैरेलल लाइनों को एक ट्रांसवर्सल काट रही है तो। अब इसका ऑपोजिट, अब तो था कि 2 पैरेलल लाइनों को काट रही है, अब है कि अगर 2 लाइनों को कोई ट्रांसवर्सल काट रही है, उसका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स दोनों पेयर में अगर सेम होंगे, ठीक है, अल्टरनेट एंगल सेम हो जाएंगे, 4 और 6 सेम हो जाएगा, 1 और 7 सेम हो जाएगा, तो ये 2 लाइनों जो होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी। आसान था, ठीक है। इसके आगे की थ्योरम एक और देखते हैं। इसके आगे की थ्योरम बोला है उसने कि फिर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तो वो मैंने अभी बताया आपको कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे अगर 2 पैरेलल लाइन दो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो पैरेलल लाइनें हो जाएंगी, ठीक है। और अगर 2 पैरेलल लाइनों को काट रहा है तो भी उसके इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ये तो हो गई आपकी थ्योरी। ट्रांसफर टू पैरेलल लाइंस एंड ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड और ट्रांसवर्सल। अच्छा, एक और थ्योरी है इसने दी है, उसने बोला है कि 2 पैरेलल लाइनों को अगर ट्रांसवर्सल, हाँ 2 पैरेलल लाइन अगर एक ट्रांसवर्सल 2 लाइनों को काट रही है, ठीक है, और उसने कहा है कि अगर वो 2 लाइनों को काट रही है तो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पेयर कौन सा होता है, जैसे 4 और 3 पेयर है, 5 और 6 पेयर है, तो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल हमने कल क्या पढ़ा था, सप्लीमेंट्री एंगल का सम, 2 एंगल्स का सम जब 180 डिग्री होता है उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे 4 और 3 का देख लीजिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करने में बताया था कि ये लीनियर पेयर बन जाता है, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, 4 और 3 एक क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक था आपका ये। और एक और उसने थ्योरी बताई है कि अगर
जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी, ये लाइन बना दी, ये लाइन का मैंने नाम दे दिया डी। इसने बोला है कि बी डी के पैरेलल है, बी डी के पैरेलल है, ठीक है, और ए बी के पैरेलल है, ठीक है। उसने कहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो ऑफकोर्स की बात है ए पैरेलल हो जाएगा डी के। यही उसने आगे की थ्योरी बताई है। इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझा दिया है। मेरे को लगता है कि यहाँ तक आपकी थ्योरी सारी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं इसकी। जी बिल्कुल, एक्सरसाइज का आपके क्वेश्चन करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आपको ये थ्योरी समझ आ गई होगी, तो मैं अब इसको मिटाने जा रहा हूँ। अगर आपको ये सब लिखना होगा तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके लिख लें, ताकि टाइम की बचत हो जाए। मेरे को और भी मतलब आपके लिए और भी कंटेंट तैयार करके लेके आना है, आपके लिए बाकी क्लासेस के लिए भी लेके आना है। तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा लग रहा है, पर कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आपका इसी तरह प्यार बढ़िया मिलता रहा तो हम सारे क्लासेस का डेली वीडियोस लेके आएंगे। अभी थोड़ा टाइम की कमी के कारण और थोड़ा मतलब होता है, मतलब अभी हम कुछ ही बंदे, 1-2 बंदे तैयार कर रहे हैं, इसलिए जल्दी ही बड़ी टीम बनाएंगे। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज 6.2 देखिए, 6.2 एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने डायग्राम बनाया है, ए और सी लाइन बनाई है, और हाँ ए बी सी डी 2 लाइनें हैं, और उसमें ट्रांसवर्सल है एक। देखिए ये लाइन है एक, ए बी, और ये एक पैरेलल लाइन है इसके, सी, और ये है डी, ये है बी, ठीक है, और ये है ए। अब उसने क्या कहा, एक ट्रांसवर्सल काट रही है, ये है ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल काट दिया। अब ट्रांसवर्सल ऊपर 50 डिग्री बना रहा है, ये है 50 डिग्री, और ये कौन सा एंगल हो जाएगा, एक्स दिया है आई थिंक, हाँ एक्स दिया है, और नीचे का डिग्री दिया है 130 डिग्री, ये दिया 130, और y डिग्री, ये है y। अब उसने पूछा क्या है आपसे कि 2 कोई लाइनें हैं, और इसमें x हमको फाइंड क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और प्रूव करना है ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो देखिए सॉल्यूशन कहाँ से शुरू करेंगे हम। सबसे पहले ही देखो, ये दोनों लाइनें हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों लाइनें कंटिन्यूस लाइनें हैं, और ये दोनों एंगल जो हैं y, एंगल y इज इक्वल टू एंगल मतलब एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री। एज यहाँ पे पॉइंट कोई नहीं दिया ना, हम इसको पॉइंट दे देते हैं। मान लीजिए ये O है और ये है आपका E पॉइंट, और ये लाइन कौन सी है, लाइन पे भी पॉइंट दे देते हैं। यहाँ पे है F और ये है G। ये हमने पॉइंट अपनी मर्जी से दिए ताकि हम एंगल्स को नाप सकें, देखो, और लिख सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। एंगल y इज इक्वल टू एंगल CEF। इसके साइड में ब्रैकेट डाल के लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हमने क्या पढ़ा था, अगर 2 स्ट्रेट लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं तो उसमें जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होंगे वो सेम होंगे। तो एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल, एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री हो जाएगा। ये हमने y तो निकाल लिया, अब x निकालना है। x कैसे निकालेंगे, फिर से देखो, एंगल नहीं, आप देखो ये लाइन GF एंड लाइन AB, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। स्ट्रेट लाइन है मतलब कि ये जो पेयर बन रहा है एंगल AOG प्लस एंगल AOE, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। फ्रॉम फिगर एंगल AOG प्लस एंगल AOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और एक ही लाइन एक्स को काट रही है। तो ये कौन से एंगल हो जाएंगे, आपको बताया था लीनियर पेयर बन जाएगा।
लीनियर पेयर बन जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे हम, ब्रैकेट में लिख देंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है इसीलिए। अब लीनियर पेयर है 180 डिग्री बराबर है हमको AOG दिया हुआ है, AOG कितना है 50 डिग्री, प्लस हमको एंगल AOE, AOE को क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, एंगल AOE को x लिखा हुआ है, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो अब आपका एंगल x और एंगल y आ गया, ये निकालना था। अब उसने पूछा है एंगल A और लाइन AB और लाइन CD पैरेलल है, ये प्रूव करना है हमको। x और y आ गया। अब देखो x और y कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, x और y, x के सामने वाला के साइड वाला, x और y कौन सा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों सेम है। हमने क्या पढ़ा था, देखो इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और इसी के ऑपोजिट पढ़ाया था, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस एंड पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। मतलब अगर दो लाइनें एक ट्रांसवर्सल खींच रही है और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो गए तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। आसान था। इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे, देखता हूँ आपके क्वेश्चन कौन कौन से कर सकते हैं हम। हाँ, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, ये आप पॉज करके लिख लीजिएगा पीछे जाके, मतलब रिवर्स में जाके वीडियो में, ये आप नोट डाउन करने के लिए पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इतना टाइम तो दे देता हूँ लिखने के लिए, पॉज करके लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ना है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट कर देंगे, बहुत आसान है, बहुत ईजी है और कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में उसने सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, एक फिगर दिया है उसमें हमको x की वैल्यू निकालनी है, दिया क्या क्या वो भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ABCDEF तीन लाइनें दी हैं, 1 2 और 3। ये AB, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ फिगर, उसने ये भी दे दिया है कि ये सारी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। याद रखना A B C D E एंड F, ठीक है, EF, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल है इसमें, ये दे दी उसने ट्रांसवर्सल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन का नाम दिया है कुछ नहीं, इसने नाम नहीं दिया है। और ये एंगल दिया है उसने x, ये दे दिया है y, और z दिया है उसने, ये वाला एंगल z दिया है। अब वो क्या पूछ रहा है, गिवन क्या है, AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू E एंड F, ये दिया हुआ है उसने गिवन। और क्या दिया हुआ है, y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7, y रेशियो z क्या है 3:7, ठीक है, y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7। अब उसने वैल्यू पूछी है क्या, x की वैल्यू पूछी है, बिल्कुल सही, x की वैल्यू पूछी है। अब देखो प्रॉपर्टीज याद करो जो आज पढ़ी है हमने, ये तीनों लाइनें पैरेलल दी हुई है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल y और एंगल ये, इसको हम नाम दे देते हैं 1। एंगल 1 और एंगल y बराबर हो जाएगा, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। हमने पढ़ा था पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है y और 1। तो ठीक है, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट मान लिया है, या इसको मान लो या उसको मान लो। हमको प्रूव क्या करना है, हमको x फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। अब देखो अगर एंगल y इज इक्वल टू एंगल 1, फ्रॉम फिगर हम ये लिख सकते हैं, ये सॉल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। फ्रॉम फिगर हमने क्या देखा, एंगल y इज इक्वल टू एंगल 1। अगर एंगल y इज इक्वल टू एंगल 1 है तो क्यों है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
आपने साथ में एक्सप्लेनेशन देनी ज़रूर है। कभी भी आप कुछ भी मान रहे हो, कुछ लिख रहे हो, यहाँ पे हम लिख देंगे लेट एंगल 1 इज इक्वल टू ये एंगल ई, यहाँ पे कोई पॉइंट दे दो, मतलब पॉइंट्स नहीं दिए इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एंगल 1 वाई इज इक्वल टू एंगल 1 है, ये तो आपको पता लग गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कौन सा एंगल किसके बराबर है वो भी पता लग गया। अब देखिए उसने क्या कहा है, अगर एंगल y इज इक्वल टू एंगल 1 तो याद रखिए एंगल 1 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, कारण क्या है, कारण ये है क्योंकि ये पैरेलल लाइन है ई और एफ, और 1 और z जो एंगल हैं ये क्या है, कौन से एंगल्स हैं, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। यहाँ पे मैंने अभी बताया था लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर है इसलिए यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर, ब्रैकेट में लिख के ज़रूर लिखें, इसके आपको मतलब मार्क्स ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे, पूरे में से पूरे ही आएंगे, जितने का क्वेश्चन है उतना पूरे आ जाएंगे अगर आप ब्रैकेट में आपने एक्सप्लेनेशन लिखी है हर चीज़ के पीछे। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल z है तो सब्सटीट्यूटिंग यहाँ पे लिख देंगे सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट एंगल 1 विद एंगल y, एंगल 1 की जगह एंगल y रख देंगे, मतलब एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री है। समझ गए। अब उसने क्या बोला है, y और z का रेशियो 3:7 है, मतलब y प्लस z इज इक्वल टू 3+7 कर देते हैं, 10 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, मान लीजिए y इक्वल टू x है, मतलब एक यूनिट मान लेते हैं हम, y इक्वल टू 3x तो z इक्वल टू 7x हो जाएगा। हम पुट कर देते हैं यहाँ पे 3x, x मतलब x नहीं लेते हैं, a ले लेते हैं, a नहीं दिया हुआ है, 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने 3a प्लस 7a क्यों लिया है, क्योंकि y रेशियो z 3:7 है, अगर ये 3 यूनिट है तो ये 7 यूनिट है, 1 यूनिट का मान हमने क्या ले लिया a, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3a, और 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 7a, तो इसलिए हमने यहाँ पे y और z की वैल्यू पुट कर दी 3a 7a 180 डिग्री, मतलब 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि a इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, अब एंगल y कितना हो जाएगा, अगर a इक्वल टू 18 डिग्री है तो एंगल y इज इक्वल टू हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 3 इंटू 18, y की वैल्यू, हाँ y की वैल्यू 3 है, 8 3 24, 3 4 और 2 54 डिग्री, 54 डिग्री आ गया आपका एंगल y। अब एंगल z कितना है, एंगल z भी तो निकालना है, एंगल z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7a, मतलब 7 इंटू 18 126 डिग्री। कैसे, 180 डिग्री होता है ना टोटल सम, तो 180 में से माइनस कर दो 54, 180 में से 50 माइनस किया 130, 130 में से 6 माइनस किया 4 माइनस किया 6 आ गया 126 डिग्री हो गया आपका एंगल z। अब उसने क्या पूछा है, उसने एंगल x पूछा है, उसने y और z तो पूछा ही नहीं था, लेकिन हमको x निकालने के लिए y की वैल्यू ज़रूरी थी। कैसे ज़रूरी थी वो देखो। अब देखो एक और बात याद रखना कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना, अब देखो यहाँ पे ये देखो, ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगर z इक्वल टू ये वाला एंगल होगा, क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। आपको वैसे y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं थी, आपने y और z निकाला इसलिए y भी निकाल दिया, यहाँ तक आपको करना ही करना था, किसी भी हालत में ये इक्वेशन तक करना ही करना था। ये वाली 2 लाइनें नहीं लिखनी है, ये लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, इसको नंबर नहीं कटेगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है आपको एंगल z पता लग गया। अब देखो यहाँ पे ये वाला एंगल जो है इसको हम 2 नंबर देते हैं। ठीक है, अब 2 नंबर देते हैं तो इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ आगे कंटिन्यू। 2 नंबर जो हमने एंगल दिया है वो एंगल डायरेक्टली मतलब उसके बराबर हो जाएगा। देखो कैसे होगा, एंगल z इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पे रीज़न लिख देंगे क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इसलिए बराबर हो गए। अब इसके बाद ध्यान दो, एंगल x इज इक्वल टू एंगल 2 कैसे हुआ, x इज इक्वल टू 2 क्यों हुआ, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, हमको दिया हुआ है,
तो x और 2 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, एंगल z, ये इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो यहाँ पे सीधा लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाली और ये वाली इक्वेशन से क्या आया, एंगल z इज इक्वल टू एंगल x, और एंगल x इज इक्वल टू क्या हो गया 126 डिग्री, क्योंकि एंगल z की वैल्यू कितनी 126 डिग्री। इजी था, कुछ भी हार्ड नहीं था, ठीक है, बहुत ही आसान था। बस जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज समझाई हैं, इसके पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज और थ्योरीज डिस्कस की थी, सेम टू सेम थ्योरीज क्वेश्चंस में लग रही हैं, आपने देखा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, लीनियर पेयर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है, और जब भी सॉल्यूशन करो ये नहीं कि ये हाँ यार अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, डायरेक्ट लिख दो एंगल x इज इक्वल टू एंगल 2, आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है ब्रैकेट में, मिनिमम ऐसे तो लिखनी ही पड़ेगी, जैसे मैंने लिखी है मिनिमम है, मिनिमम लिखाया हूँ मैं आपको, कितने मुश्किल से एक पेज भी नहीं भरा होगा और आपको एंगल x निकल गया। और ये आपका क्वेश्चन बड़े क्वेश्चंस में भी आ सकता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर करिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक फिगर है, फिगर तो मैं ज़रूर एनालिसिस कराऊंगा, अगर आप थर्ड क्वेश्चन वैसे आप खुद करेंगे, मैं एनालिसिस कराऊंगा फिगर का। देखिए फिगर एनालिसिस कराते हैं। फिगर उसने क्या बोला है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी बनाओ पहले, ये ए है और ये बी है, ये किसके पैरेलल है, सी डी के, सी डी के पैरेलल है। और क्या पूछा उसने, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, और ये रहा, ये कोई पॉइंट एफ दिया है, ये परपेंडिकुलर सी डी के, ठीक है, ये दिया है ई एफ इज परपेंडिकुलर टू, अच्छा ये ई है और वो है एफ, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। और क्या पूछा है उसने, बोला है एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी, यहाँ कोई पॉइंट है जी, ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट है जी, यहाँ से ये पॉइंट मिल रहा है ई पे, जी ई डी, ये वाला एंगल कितना है 126 डिग्री, ये वाला एंगल है 126 डिग्री। और क्या पूछा है, फाइंड एंगल ए जी ई, जी ई एफ एंड एफ जी ई। फाइंड क्या करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए जी ई के बाद क्या फाइंड करना है, जी ई एफ ये फाइंड करना है, और थर्ड एंगल कौन सा फाइंड करना है, एफ जी ई। अब इसको डायग्राम में देखते हैं कहाँ कहाँ पे, ए जी और ई, आपको फाइंड कौन सा ब्लू पेन से कर दो ना जो फाइंड आउट करने हैं, एक तो ये एंगल फाइंड आउट करना है, और जी ई एफ, और एक ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और एफ जी ई, और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। आसान है, कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अब देखो, अगर हम ये लाइन को एक्सटेंड करते सीधा सीधा, नहीं भी एक्सटेंड करते, रहने दो यहीं तक ही रहने दो, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन है, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा है कि ये टेढ़ी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, हाँ स्ट्रेट लाइन है। तो ये वाला और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा कितना 126 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल। अब उसने क्या बोला है आपको कि आपको फाइंड आउट करना है एंगल ये वाला और ये वाला, एफ जी ई और एफ ई जी। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल 126 में से माइनस करना है, और कितना माइनस करना है वो भी देखेंगे। सबसे पहले देखो, अगर हम ये वाला एंगल निकाल लें, इसको मैं नंबर देता हूँ एक नंबर एंगल नंबर 1 एफ जी और ई के बराबर होगा,
ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। क्यों? ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अब ये एंगल 1 कितना हो जाएगा? एंगल 1 कितना हो जाएगा? 180 में से 126 माइनस करेंगे 54 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल, तो ये कितना आ जाएगा? 54 डिग्री। आपका ए जी फाइंड हो गया 126 डिग्री, और एंगल एफ जी ई फाइंड आउट हो गया 54 डिग्री। या इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये दोनों दो पेयर में डिवाइड कर रही है और इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री बनेगा, तो ये 54 ही आएगा। अब ये 54 आएगा, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये 54 डिग्री है। ठीक है, और ये 126 डिग्री है। उसने पूछा ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री है, मानते हो? 126 में से 90 डिग्री माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। 90 डिग्री में से 126 माइनस करते हैं, ये आता है आपका 36। आसान है। 36 प्लस 54 कितना होता है? 50, 60, 70, 80 और 90। 90 प्लस ये वाला 90, 180 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा 36 डिग्री। ये आपने पूरे वैसे सॉल्व करना है जैसे वो वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। ये आपको सिर्फ मैंने डायरेक्टली एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरह से होगा और क्या क्या प्रॉपर्टीज लगी है इसमें। प्रॉपर्टीज कौन सी लगी? पहला फाइंड आउट करने के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी फाइंड करने के लिए हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये लीनियर पेयर भी बन रहा है तो इस तरह से भी निकाल सकते थे। और ये कैसे फाइंड आउट हुआ? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? एंगल 126 डिग्री प्लस या एंगल 90 डिग्री प्लस ये वाला एंगल प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। उसमें से हमारे ये वाला एंगल निकल आया। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था, जो कि बहुत ही आसान था। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। डायग्राम में ये लाइनें पी क्यू पैरेलल दी है एस टी के, पी क्यू को एक्सटेंड कर दो ताकि वो एस टी के नीचे तक चले जाए। नीचे तक चली जाएगी तो पैरेलल लाइन आपके आमने सामने आ जाएंगी, और ट्रांसवर्सल काट देना वहाँ से अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। ट्रांसवर्सल एस और आर ट्रांसवर्सल पहले से काटी हुई है, उसको भी एक्सटेंड कर देना, और क्यू और आर भी काटी हुई है, इसको भी एक्सटेंड कर देना। मतलब ये डायग्राम कैसे बन जाएगा, ये देखो, ये है और एक ये है, और ये लाइन कैसे खींची है उसने, ये भी नीचे जा रही है और ये भी नीचे जा रही है। उसने क्या कहा है? पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी। ये है पी क्यू, ये है एस टी। ये पैरेलल है तो ऐसे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है, ये पैरेलल है तो ऐसे जाएगा। और उसने उसके बाद पूछा क्या है फोर्थ क्वेश्चन में? पी क्यू आर की वैल्यू 110 है, ये आर है, ये एंगल है 110 डिग्री। उसके बाद और क्या बोला है? एंगल आर इज एस टी, आर एस टी 130 डिग्री, 130 डिग्री। और क्या बोला है? फाइंड एंगल क्यू आर एस, क्यू आर और एस, ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको। ये वाला कि देखिए यहाँ से आप एक और पैरेलल लाइन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, आपको ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल किसके बराबर हो सकता है, कैसे इसको डायग्राम बना सकते हैं, बना के कैसे करेंगे वो आपको करना है। मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ थोड़ा सा करके। ये और ये एंगल, ये वाला टोटल, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? 130 के। क्यों? ये लाइन पैरेलल है इसके, क्योंकि हमने ये एक्सटेंड किया इसके पैरेलल के बराबर। ये 130 डिग्री हो जाएगा तो ये लीनियर पेयर बन जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। अब देखो ध्यान से, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। ये अब आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये एंगल आप देखो कहाँ से किससे मैच कर रहा है, इसको एक्सटेंड कर दो। ठीक है, अब ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ये एंगल 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा। अगर ये 110 है तो ये वाला एंगल भी 110 हो जाएगा, ये वाला एंगल 110 हो जाएगा। अब ये 110 है तो ये 50 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसे करके आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, आपको पूरे अपने तरीके से मोल्ड करना है, क्वेश्चन को मत देखो। आप ये देखो कि आपका आंसर किस तरीके से निकल रहा है और सही निकल रहा है। आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने क्वेश्चन पे।
कि कैसे आप कर रहे हैं। इसी तरह अपना 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन भी आपने खुद करके देखना है, बहुत ही आसान है। यही प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही है जो हमने अभी पढ़ी थी आज। इसके बाद आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल है, और उसके बाद आपके इस टॉपिक में रह क्या गया है इस चैप्टर में, बस एक टॉपिक और रह गया है, एंगल सम प्रॉपर्टी और उसकी एक्सरसाइज। तो ये चैप्टर हम यहीं पे, मतलब ये क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे बता दिए हैं। 2 क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व करके बता दिए, 3rd क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया है, 4th क्वेश्चन का मैंने आपको डायग्राम एक तरीका बता दिया है कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ध्यान से इस क्वेश्चंस को करिएगा, 4th, 5th और 6th क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। वही कॉन्सेप्ट लगेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, जो आज पढ़ाए हैं वही लगेगा, ठीक है। तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और हम और ज़्यादा मेहनत करें आपके लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। आपकी नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे हम इसी का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल पढ़ेंगे, ठीक है। और आपकी साइंस की क्लासेस भी अब शुरू हो चुकी हैं। हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि सारी NCERT 6 to 12 सारी क्लासेस हम शुरू करें जल्दी से जल्दी। अभी थोड़ी फैकल्टी की कमी के कारण हमको थोड़ा दिक्कत हो रही है। साइंस का आपका कंटिन्यू हो गया है। साइंस आज आपकी 6th क्लास भी कंटिन्यू हो गई आज से, और 9th की तो चल ही रही है। तो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th सारी स्टार्ट कर देंगे, जितनी हो सके उतनी हम करेंगे, ठीक है। तो लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करिए, ताकि हमारी टीम का कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो, ठीक है। इसी के साथ यही उम्मीद रखता हूँ कि आपको समझ लग गया होगा जो भी आज का टॉपिक था। तो मिलते हैं कल इसी समय इसी वीडियो पे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।